तो आमतौर पर बढ़ते अपराध के बीच पुलिस के काम करने के तरीके पर आम जनता सवाल खड़े करती ही रहती है, लेकिन जब खुद पुलिस महकमे का मुखिया ये सवाल करे तो हालात का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। चलिए, इसी तमाम मसले पर हमारे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा डीजीपी से खुद बातचीत करें, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार के डीजीपी के.एस. द्विवेदी के एक पत्र को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष खासा हमलावर हो चुका है। हमारे साथ खुद डीजीपी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, एक पत्र आपका बाहर आया है और जानना चाहेंगे सर कि क्या मकसद था उस पत्र का, क्या लबोलुआ माना जाए? देखिए, न्यूज़ के लिए ये पत्र नहीं था, ये हमारा एक रूटीन लेटर है। हम हर महीने अपने तमाम जिलों की और तमाम अधिकारियों की समरी ऑफ वर्क देखते हैं, वो उसमें जो कमियां या सुधार की जहां ज़रूरत होती है उसके संबंध में सभी अफसरों को आगाह किया जाता है। क्योंकि रूटीन लेटर है, प्रायः हर महीने हमारी तरफ से एक लेटर जाता है और वो परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। तो ये इंटरनल सर्कुलेशन है, मुझे लगता है इसमें न्यूज़ में जाने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर हम उसमें कोई कमी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बिल्कुल हो ही नहीं रही है, बल्कि हमारा मतलब होता है उसमें और सुधार की अपेक्षा का। तो हमने सुधार की अपेक्षा की है उसमें। सर, एक जिस चीज़ को लेकर के सर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें ये था कि आपने ये दिशा निर्देश दिया है कि सर उसमें लगातार गश्ती होनी चाहिए। तो क्या आपने ऐसा पाया था कि सर गश्ती में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, आप सभी अवगत हैं। कोई भी जटिल मामला इस तरह का नहीं बचा जिसका उद्भेदन नहीं हुआ हो, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई हो। कई अच्छे केसेस में इवन कन्विक्शन भी हुआ है, जो कि खुद ही मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन हमारा जोर इस बात पर रहता है कि घटना घट गई तब इन्वेस्टिगेशन की बात उठती है। इसके पहले तो हम अगर प्रिवेंशन पर ध्यान दें तो बेटर है। तो प्रिवेंशन का और तरीकों के अतिरिक्त गश्ती, पेट्रोल और नाका, ये बहुत सर्वमान्य 2 उपाय हैं, इन पर लगातार जोर देना चाहिए। तो हमने अपने लेटर को लिखा अपने अधीनस्थों को, तो हमने लिखा कि आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको और अच्छे से करें और क्राइम को प्रिवेंट करें, क्योंकि ये क्राइम प्रिवेंशन का अच्छा उपाय है। सर, जो नाके हैं वहाँ पर आपने कहा कि गश्ती बढ़ानी चाहिए, और आपने एक और जिस बिंदु पर सवाल खड़े किए कि जितने भी जो नीचे के पुलिस पदाधिकारी हैं वो ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, तो क्या आगे आपकी कुछ प्लानिंग है सर उसको लेकर के? ये हमारा पुराना निर्देश है। मार्च 2018 में ही हमने नाके लगाने की बात कही थी। नाके लगे भी, लेकिन कहीं कहीं पर नाके बहुत इफेक्टिव, प्रभावकारी नहीं हैं। और उसके लिए जब हम पूछते हैं कि प्रभावकारी नाका नहीं है, घटना कोई घट जाती है, तो हम पूछते हैं इस इलाके में तो नाका है, क्रिमिनल यहाँ से भागा तो क्यों नहीं पकड़ा गया, इंटरसेप्शन क्यों नहीं हुआ। ये रोज़ रोज़ के काम में एनालिसिस होता रहता है। तो बताया जाता साहब फोर्स की कमी है, तो उसी को हम लोग अपना एक परेड स्टेटमेंट होता है उसको देखते हैं, तो बहुत अधिक संख्या में, सैंक्शन से ज़्यादा संख्या में लोग ऑफिसेज में लगे हुए हैं कार्यालय के काम में। तो वो एक हमारा सुझाव है, एक प्रकार का सुझाव है कि हम ऑफिसेज में कम से कम लोगों को रखें और ज़्यादा लोगों को बाहर निकालकर फील्ड पर काम लें। सर, एक आखिरी सवाल सर, कल आपने गुंजन खेमका के जो कह सकते हैं ऑफिस था या फिर जहां घटना हुई उनकी, जहां वहाँ उनकी फैक्ट्री थी, वहां पर आपने देखा है सर, तो क्या परिस्थितियां लग रही हैं और कब तक बहुत सफलता हासिल हो सकती है सर? कल मैंने उस हत्याकांड का घटना स्थल विजिट किया था, बाद में एसपी और एसआईटी के अधिकारियों से विमर्श भी किया, और कई सारे आयामों पर, कई तरह की बातों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2-3 तरह के सस्पेक्ट हमारी नज़र में हैं, लेकिन अभी पूरा एविडेंस किसी पर इकट्ठा नहीं हो सका है। उसके लिए हम लोग फर्दर जांच भी कुछ कराना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आपको सही आदमी पकड़ करके हम सामने कर देंगे। सर, एक और आखिरी सवाल सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहते हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर होते रहता है सर, तो इस पर क्या कहेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो हम ऐसे ख़राब नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी एक शीर्षक बन गया है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। अब अगर उसको आगे पूछा जाए लॉ एंड ऑर्डर में क्या ख़राब है, तो शायद कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ऐसी स्थिति हम नहीं देखते हैं। बाकी घटनाएं तो किसी भी समाज में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, होंगी, लेकिन सबको बहुत अच्छी तरह टैकल किया जा रहा है और कोई भी स्थिति आउट ऑफ हैंड नहीं है। थैंक यू सर। और डीजीपी बिहार हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पत्र
चूँकि ऑफिशियल था और अपने अधिकारियों को इंटरनल था और अपने अधिकारियों को उन्होंने भेजा था, और ख़ास तौर पर चूँकि बार बार समीक्षा होती रहती है कि कहाँ कमी है, कहाँ जिसे सुधारा जा सकता है कमियों को, रूटीन लेटर है और इसके आधार पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है और इसको अलग नज़रिए से देखना सही नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना।